आवश्यकता में हमारे पास 5 लेख हैं। श्री शशांक सिंघई, श्रीमती अल्पना जैन मोदी, डॉक्टर अल्पना जैन नासिक नहीं आई है, श्रीमती रेखा पतंगिया इंदौर, श्रीमती ज्योति जैन इंदौर। बोलो। श्री शशांक सिंघई छतरपुर। प्रथमाय करणाय चरणाय द्रव्याय नमः। आरिका सप्तचरणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो जय जिनेन्द्र। मैं अपने विषय करणानि योग के अध्ययन की आवश्यकता एवं उपयोगिता इस विषय पर अपना आलेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने इसमें 5 पॉइंट बनाए हैं। प्रथम प्रस्तावना, द्वितीय जैन दर्शन में अनियोग, तृतीय करणानि योग के अध्ययन की आवश्यकता एवं उपयोगिता, करणानि योग का अध्ययन कब एवं उपसंहार। सबसे पहला प्रस्तावना, जैन दर्शन में देव, शास्त्र, गुरु इन तीनों के लिए ही पूज्य माना गया है। जो राग द्वेष से रहित हो अर्थात वीतरागी हो, दूसरों के कल्याण रूप उपदेश देते हो अर्थात हितोपदेशी हो, समस्त द्रव्यों तथा उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानते हो अर्थात सर्वज्ञ हो, ऐसे त्रैगुणधारी ही देव हैं। जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर एवं अपने मूल गुण का पालन करने में निरत, अनाचार रहित पालन करते हो, नग्न दिगंबर रहते हैं, वे ही सच्चे पारमार्थिक गुरु हैं। जो सच्चे देव द्वारा कहा गया हो, विशिष्ट गुरु गणधरों द्वारा निरूपित हो, सच्चे गुरुओं द्वारा लिखे गए हो, ऐसे वह सच्चे शास्त्र हैं। इन्हीं शास्त्रों के अनेक पर्यायवाची समानार्थी कहे गए हैं, जैसे आगम, जिनवाणी, सरस्वती आदि। जैसा कि सर्वविदित है कि पूर्व में श्रुति परंपरा व्याप्त थी, परंतु काल प्रभाव से जब क्षयोपसंबंध होने लगा तब हमारे पूज्य पूर्वाचार्यों को शास्त्र लेखन की आवश्यकता जान पड़ी और शास्त्र लेखन प्रारंभ हुआ और क्षिप्र गति से शास्त्र लेखन हुए। पुनः काल प्रभाव से अनेक आतताइयों एवं विशेष कुगुरुओं के प्रभाव से अनेकानेक शास्त्रों को हमसे छीन लिया गया। उन कुगुरुओं का नाम लेना यहाँ आवश्यक नहीं है, सभी को विदित है। जितना ह्रास हमारी परंपरा का एक विशेष समुदाय ने किया है, उतना ह्रास जो आज वर्तमान में दर्शाया जा रहा है उस धर्म ने नहीं किया जितना हमारा ह्रास उस परंपरा ने किया। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी द्वारा रचित श्री गंधहस्ती महाभाष्य जैसे ग्रंथ हमें अप्राप्त हैं, परंतु आज भी विद्यमान हैं। इतनी विस्तृत शास्त्र श्रृंखला को हमारे पूज्य आचार्यों ने किस प्रकार से वर्गीकृत किया है, इसे हम जानेंगे। द्वितीय पॉइंट है जैन दर्शन में अनुयोग। प्रस्तावना में स्पष्ट हो चुका है कि शास्त्र किसे कहते हैं। इन्हीं शास्त्रों को हमारे पूज्य पूर्वाचार्यों ने 4 भागों में विभक्त किया। प्रथमानि योग, कर्णानि योग, चरणानि योग और द्रव्यानि योग। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इन अनुयोगों का विस्तृत स्वरूप श्री रत्नकंडक श्रावकाचार्य जी के 43 श्लोक से लेकर के 46वें श्लोक तक किया है। सर्वप्रथम तो हम अनुयोग किसे कहते हैं इसे जान लें, तो जिसमें शास्त्रों के कथन की पद्धति होती है उसे अनुयोग कहते हैं। अर्थात जो शास्त्रों के कथन की पद्धति है वह अनुयोग है। सबसे प्रथम प्रथमानि योग का लक्षण क्या है, तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं प्रथमानुयोगमर्था ध्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनः। अर्थात जिस ग्रंथ में चारों पुरुषार्थों का, किसी एक महापुरुष के चरित्र का या 63 सलाका पुरुषों के चरित्र का वर्णन आता है, ऐसे कथा आधारित शास्त्र, चरित्र और पुराण कहे जाते हैं। इन्हीं ग्रंथों को प्रथमानि योग कहते हैं। और भी इसमें मैंने विस्तृत स्वरूप का वर्णन किया है। कर्णानि योग का लक्षण भी जो रत्नकंडक श्रावकाचार्य में कहा है वह चरणानि योग का लक्षण और द्रव्यानि योग का लक्षण इसमें गर्भित किया है। इस प्रकार से चारों अनुयोगों का विभाजन जैन दर्शन में मिलता है। इसके अलावा भी अन्य शास्त्रों में भी इसी अनुरूप स्वरूप देखने को मिलता है, जैसे कषाय पाहुड़ जी, गौमट साल जीवकांड जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि अगले क्रम में हम कर्णानि योग के विषय में चर्चा करते हैं। तृतीय पॉइंट है कर्णानि योग के अध्ययन की आवश्यकता एवं उपयोगिता। कर्णानि योग के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, इसको जानने से क्या लाभ है। सबसे पहले तो आपको ज्ञात है कि कर्णानि योग में गुणस्थान, मार्गणा एवं जीव के भावों का, लोक अलोक का तथा कालचक्र आदि का वर्णन प्राप्त होता है।
यही कारण है कि इन संबंधी ग्रंथों को पढ़ने से हमें सृष्टि की रचना का ज्ञान होता है एवं विषय में रुचि हो जाने से शुभ में प्रवृत्ति होते हुए पापों की क्षीणता होती है, पुण्य का आश्रय होता है। इस प्रकार के अनेक शास्त्रों की रचना हुई है, जैसे आचार्य यति वृषभ स्वामी द्वारा रचित त्रिलोक पंडिती जी में 3 लोक तथा उसमें रहने वाले जीवों का अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वर्णन प्राप्त होता है। आचार्य पुष्पदंत स्वामी एवं आचार्य भूतवली स्वामी द्वारा रचित श्री सतखंडागम जी में कर्म सिद्धांत का सूक्ष्म वर्णन है। आचार्य नेमिचंद्र कृत गोमट सार जी में तथा अन्य जम्बूदीप पंडिती, त्रिलोक भास्कर, लब्धि सार, ठपणा सार, त्रिलोक सार, सतखंडागम जी, धवला जी, कषाय पाहुड़ जी, जय धवला जी, महाबंध महाधवला जी, कर्म प्रकृति, योग सार जी आदि अनेकानेक शास्त्र करना योग के अंतर्गत समाहित होते हैं। यहाँ मैंने मोक्ष मार्ग का प्रकाशक जो कि पंडित टोडरमल द्वारा रचित है, उनका यहाँ रेफरेंस दिया है किस प्रकार से इन्होंने अपने शास्त्र में करणान योग का लक्षण विहित किया है। इन्होंने कहा, जे जीव धर्म विषय उपयोग लगाए चाहे, ऐसे विचार विषय उपयोग रमी जाए, तब पाप प्रवृत्ति छूट स्वयं तत्काल धर्म उपजे है। इस अभ्यास करी तत्व ज्ञान की प्राप्ति शीघ्र ही है। बहुरी ऐसा सूक्ष्म कथन जिनमत विषय ही है, अन्यत्र नाही ऐसे महिमा जान जिनमत का सन्नानी हो है। बहुरी जे जीव तत्वज्ञानी हुए इस करणान योग को अभ्यासे है, तिनको यहू इसका विशेष रूप भासे है। यहाँ इसका लक्षण उन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से करणान योग को पढ़ने से लाभ है। यदि कोई लाभ ना भी हो तो हमारी शुभ में प्रवृत्ति होगी और हम यह जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन मिल रहा है, इस कारण से हम उस रूप श्रद्धान में दृढ़ हो जाएंगे। इस प्रकार का यहाँ कथन पंडित टोडरमल जी ने किया। अंग्रेजी पंक्ति में कहते हैं, करणान योग विषय तो यथार्थ पदार्थ जनाने का मुख्य प्रयोजन है, आचरण कराने की मुख्यता नहीं। ये भी सर्वविदित ही है कि करणान योग में तीनों लोकों का ही वर्णन है, जिसे हम आचरण में नहीं ढाल सकते, अर्थात उसमें रचना आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है। वही करणान योग की गौणता के विषय में टिप्पणी करते हुए कहते हैं, करणान योग विषय व्यवहार की प्रधानता लिए व्याख्यान जानना, जाते व्यवहार बिना विशेष ज्ञान सके नहीं, बहुरी कहीं निश्चय वर्णन भी पाइए है। पुनः करणान योग विषय भी कहीं उपदेश की मुख्यता लिए व्याख्यान हो है, ताको सर्वथा तैसे ही ना मानना। अंग्रेजी पंक्ति में पंडित दौलत राम जी द्वारा जो प्रश्नोत्तर शैली में करणान योग को निरूपित किया गया है, उसका भी मैंने यहाँ रेफरेंस लिया है। प्रश्न वह स्वयं कर रहे हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर शैली में वह यहाँ अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका प्रश्न आता है, द्वीप समुद्रादि के योजनादि निरूपित इनमें कहाँ सिद्धि है, अर्थात जैसे द्वीप आदि की जहाँ सिद्धि की जा रही है, ऐसा है अनुयोग है, तो इसमें क्या सिद्धि होने वाली है, हमें क्या प्राप्त होगा। तो उत्तर में भाई कहते हैं, तिनको जाने कि जो तिन विषय इष्ट अनिष्ट बुद्धि ना होए, ताते पूर्वक सिद्धि वो है, अर्थात उसमें इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति हमें नहीं होती, उसमें राग भाव हमारा नहीं उपजता। पुनः प्रश्न करते हैं, तो जिससे जो प्रयोजन ना ही ऐसा पाषाण आदि को भी जाने, तहाँ इष्ट अनिष्ट पनी को ना मानिए है, सो भी कार्यकारी भया। उत्तर देते हैं, सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना काहू को जानने का उद्यम ना करे, जो स्वयं उनका जानना होए, तो तहाते उपयोग को छुड़ाना ही चाहे है। यहाँ उद्यम करी भी समुद्रादि को जाने हैं, तहाँ उपयोग लगावे है, सुरागादि घटे ऐसा कार्य हो है। बहुरी पाषाणादि विषय लोक का कोई प्रयोजन भास जाए, तो रागादिक होए आवे, और विपादिक विषय इस लोक संबंधी कार्य की जो नहीं, ताते रागादि कारण नहीं। स्पष्ट हो चुका होगा, विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ उनका प्रश्न यह हुआ कि पाषाण आदि में भी तो राग भाव नहीं हो सकता। पाषाण को भी हम उसका माप जान लें, एक पत्थर उठाएं, उसके माप को जाने कितने इंच का है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह तो इसी लोक का है, लेकिन हम इसमें परलोक का है, तीनों लोक संबंधी ज्ञान कर रहे हैं, इसलिए इसमें हमारी राग भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। बहुरी यथावत रचना जानने करी भ्रम मिटे, उपयोग की निर्मलता होए, ताते यह अभ्यासकारी है। इस प्रकार से करणान योग के विषय में कथन प्राप्त होते हैं। उपरोक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि करणान योग के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम लोक अलोक संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर सके, और उस ज्ञान को प्राप्त करते समय स्वयं स्वरूप प्रवृत्ति होगी, सुपुण्य संचय और कर्म
निर्जरा भी होगी। वर्तमान समय में भी हम आज देख रहे हैं कि किस प्रकार से जैन धर्म में जो भूगोलीय वार्ताएं कही हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि विज्ञान मात्र खोज का नाम है, किसी सिद्धि का नाम नहीं है। हमारे सर्वज्ञ को हम मानते हैं और सर्वज्ञ को ही हम पूर्ण सिद्ध मानते हैं। इसलिए जो भी सर्वज्ञ ने कहा है वही वाक्य हमारे लिए सिद्ध है। समस्त लोक अलोक को जान रहे हैं, उनके द्वारा निश्चित ही यह शास्त्र है, अतः वहाँ किसी सिद्धि की जरूरत तो नहीं है। फिर भी जो लॉजिकल लोग हैं, क्योंकि आज जो हम युवा पीढ़ी देख रहे हैं, तो जिसको हम कुतर्क कहते हैं, जिसको हमारे शास्त्रों में कुतर्क कहा गया, उन्हें वह लॉजिक कहते हैं। तो हमें इस प्रकार की बात को भी ढूंढना चाहिए कि हम उनके लॉजिक का, हमारे लिए तो वह कुतर्क हैं, लेकिन उनके लिए जो वह लॉजिक है उनका समाधान कैसे किया जा सके, क्योंकि जब तक उनका समाधान नहीं होगा तब तक वह धर्म में सृजनी नहीं हो पाएंगे। तो लॉजिकल लोगों की धारणा की पुष्टि हेतु विज्ञान से भी टैली किया जा सकता है। जैसे जैन दर्शन 5 स्थावर जीव मानता आ रहा है, जिसमें एक इंद्रिय पाई जाती है। उन्होंने प्रत्येक चीज को सिद्ध कर दिया कि यह इसमें जीव है। जैसे वृक्ष को जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया, जल में पहले 36,450 जीव बताए, फिर उसमें पुनः जब उसका सृजन उसको देखा गया तो उसमें पुनः डेवलपमेंट आया, करीब 2 लाख कुछ गणना आई। तो इस प्रकार से वह प्रत्येक स्थावर जीव को जीव मानने लगा है। वायु में भी, अग्नि में भी छोटे छोटे बैक्टीरिया रूप जीव माने जाने लगे हैं। चौथा पॉइंट है कर्णान योग के अध्ययन की अध्ययन कब? तो जब हम ऐसे शास्त्रों का अध्ययन कर लें जो पूर्व शास्त्र हो, कुछ गणित का अध्ययन हो, या सामान्य से, जैसे हम कक्षा पहली में पढ़ते हैं और उसके पश्चात सीढ़ी चढ़ते चढ़ते दूसरी, तीसरी, 12वीं कक्षा तक उस कॉलेज तक पहुंचते हैं, उसी प्रकार से कर्णान योग का अध्ययन जब ही करना चाहिए जब हमारा प्रारंभिक अध्ययन हमारे साथ हो, हमें कुछ मैथमेटिक्स का ज्ञान हो, तब जाकर ही हमें कर्णान योग का अध्ययन करना चाहिए। इसमें मैंने और विस्तृत वर्णन किया है, आप आलेख में देख सकते हैं। अंत में उपसंहार, कर्णान योग के ग्रंथ बाकी कर्णान योग के ग्रंथ बाकी करुणा अनुयोग हैं, अर्थात आचार्यों ने हमारे ऊपर करुणा की हुई है। आचार्यों ने हम पर अत्यंत करुणा भाव धारण कर शास्त्रों का लेखन किया एवं उनका संरक्षण किया है। इसी कारण से यह विशाल शास्त्र समुदाय आज हमें दिखलाई पड़ रहा है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इन शास्त्रों को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाएं। पहुंचाने का मतलब केवल इतना नहीं है कि शास्त्र उठाया और दूसरे को दे दिया। पहुंचाने से तात्पर्य यह है कि हम उन ग्रंथों के मर्म को समझें और समझकर आने वाली पीढ़ियों को समझाएं, ताकि उन्हें भी इन ग्रंथों के द्वारा धर्म का मर्म का भान हो सके। आज आवश्यकता है अपने अंदर क्वालिटी विकसित करने की, क्योंकि क्वांटिटी तो हम वैसे ही खो चुके हैं। यदि धर्म को जागृत रखना है तो धर्म के अध्ययन की आवश्यकता को समझकर तत्संबंधी क्वालिटी को विकसित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए एवं प्रारंभिक ज्ञान के साथ ही सामान्य गर्तित ज्ञान को लेकर कर्णान योग के अध्ययन की सामर्थ्य जागृत करनी चाहिए। यदि धर्म का अध्ययन नहीं किया गया तो ज्ञानाभाव में आगामी पीढ़ी तक ज्ञान का संप्रेषण संभव नहीं है। अतः निश्चित रूप से शास्त्र स्वाध्याय के प्रति सभी को जागृत होना चाहिए। अब जहाँ भी जिन मंदिरों का निर्माण कार्य हो रहा है, उन जिन मंदिर को बनने के पूर्व स्वाध्याय गद्दी की भूमिका अवश्य बन जाना चाहिए। अब मंदिर निर्माण के कार्यों को गौण कर देना चाहिए और मुख्यतः से प्रत्येक मंदिर में पाठशाला हो, ऐसी रणनीति तैयार करनी चाहिए। अन्यथा मंदिर अधिक और उनमें दर्शन करने वालों की संख्या कम रह जाएगी। अतः विषयगत बातों पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गौर करना आवश्यक है, तभी धर्म की पताका सिरमौर होगी। जय श्री हिंद। मेरे कुछ सुझाव थे, यदि 2 मिनट का समय सुझाव के लिए देखिए, मेरे सुझाव यह थे कि कल जैसे हमारे यहाँ खुला अधिवेशन हुआ, उसमें नहीं लग रहा था कि खुला अधिवेशन चल रहा है। इस विषय से अभी सबके चल रहे थे, तो मैं बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आलेख इस संगोष्ठी से ही संबंधित है। मौका देते ही नहीं ना बाकी, अभी कल भी नहीं दिया ना। कल भी खुले अधिवेशन में एक्चुअल में खुला अधिवेशन नहीं लग रहा था, कहीं कवि सम्मेलन या वास्तु सेमिनार लग रहा था। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, उनके लिए अलग से समय दिया जाना चाहिए। उनके लिए एक अलग से एक प्रस्तावित 1 घंटे 2 घंटे का समय, क्योंकि 5 मिनट में उनकी बात भी पूर्ण नहीं हो सकती थी। उनके लिए 2 घंटे का समय, क्योंकि हमें भी सीखने को नहीं मिलता।
और भी जैसे तीर्थों के संबंध में भी हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि अनेका लोग दर्शन करने आ रहे हैं, किस प्रकार से दर्शन कर रहे हैं। मैंने एक जगह रहा 2-3 महीने, वहाँ देखा तो मूर्ति पर बैठकर लोग दर्शन कर रहे थे। तो आजकल जो खुली मूर्तियाँ बनने लगी हैं, उन पर और कैसे सुरक्षा का प्रतिबंध हो। जैसे हम सरकार से कोई फंड नहीं ले रहे, लेकिन कम से कम सुरक्षा व्यवस्था के रूप में सुरक्षा संबंधी दृष्टियों को देखते हुए सीआरपीएफ आदि को या पुलिस बल आदि को तैनात करा करके कितने प्रवेश देना है, कहाँ तक प्रवेश देना है, इसका भी एक बाउंड्री वॉल तैयार करने का प्रयत्न कर सकते हैं। और जो हमारे आलेख वाचन होते हैं, उनमें अध्यक्षता की जाती है। मैं क्षमा सहित निवेदन करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय के लिए भी समय प्राप्त हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय केवल इतना कह देते हैं कि शशांक सिंह ने आलेख वाचन किया है या इन्होंने आलेख वाचन किया है, बहुत अच्छा है। जबकि अध्यक्ष का मैं दायित्व, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्षमा के साथ निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय का दायित्व यह है कि उन्होंने क्या विषय प्रस्तुत किया है, क्या गलतियाँ नहीं, क्या त्रुटियाँ नहीं, क्या अच्छा रहा, उसके साथ पूर्ण विषय वस्तु को वह बना करके तैयार रखें। आलेख वाचन कैसे हो, सबसे पहले तो यह विधा समस्त विद्वानों को बताई जाए। आलेख वाचन क्या है, क्या सभी विधाएं अलग अलग हैं। शास्त्र में भी कहा वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, सब विधाओं को अलग अलग कहा। वाचना अर्थात वाचन करना ही होगा, तो सीधे विषय वस्तु को कैसे प्रेषित करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय तो सबकी समीक्षा कर देते हैं, भले ही व्यंग्यात्मक शैली में करें, लेकिन सबकी समीक्षा कर देते हैं। इस बात की तो बहुत तारीफ मैं करता हूँ और बहुत अच्छे से समीक्षा कर देते हैं, है ना। 2-5 मिनट प्रत्येक आलेख के बाद जो हमारे जिज्ञासु श्रोता हैं, उनके लिए भी 2-5 मिनट का समय निकाल करके दिया जाए, जिससे जो जिज्ञासु श्रोताओं के मन में जो जिज्ञासा रह जाए, वह वहाँ से पूछ करके अपना समाधान कर सकें। कोई नाम के लिए भी यदि जिज्ञासा कर लेता है तो वह अपने नाम के लिए जिज्ञासा करे, लेकिन जो जिज्ञासु श्रोता है उनका तो कम से कम ज्ञानवर्धन हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय निराकरण करें सभी जिज्ञासाओं का एवं अन्य जो भी आलेख त्रुटियां हैं उनका। अगर आलेख वाचक किसी प्रकार से संभव नहीं है तो वह अध्यक्ष महोदय उन त्रुटियों का या उन जिज्ञासाओं का समाधान करें। आलेख विषयों का विभाजन और अधिक अच्छे से हो। जैसे हम देखते हैं पिछले वर्ष तो अयोध्या विषय पर ही आलेख वाचन हो गए थे और सबने एक साथ लिख दिया था, ये सभी को विदित है। वर्तमान में भी 10 विषय ही हमारे पास रहे और 10 विषय में भी एक विषय को अनेक लोग लिए, तो वही विषय पुनः पुनरावृत्ति होती गई। तो उनमें भी और विषय विभाजित किए जाएं। जैसे हम विषय ले लें कि अयोध्या तीर्थ का विकास एवं आवश्यकता, तो उसमें भी और उसके प्रभेद कर दिए जाएं। जैन तीर्थों एवं जन्मभूमियों की सुरक्षा व्यवस्था कैसे हो, इसका और विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे बाउंड्री वॉल हमारी तैयार हो, ये बहुत अच्छी बात यहाँ हो रही है कि पूर्ण बाउंड्री हमें यहाँ पर अच्छे से सुचारू रूप से 5 टोकों पर देखने को मिल रही है। हम इतने सक्षम हैं कि हम धन को व्यय कर रहे हैं, खूब हम धन लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो धन है उसका हम टैक्स भी पे कर रहे हैं। तो हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय से उस धन को लेकर के उसको अपने सुरक्षा में व्यय कराएं, यह बहुत आवश्यक है। अल्पसंख्यक में केवल एक समुदाय नहीं है, हम भी अल्पसंख्यक समुदाय में हैं और हमारा भी यह ध्येय बनना चाहिए कि हम भी सरकारी फंड का उपयोग करें। और भी हमारे यहाँ ये लिख कर देने पर हो सकता है कोई विचार ना हो। अंत एक और है कि जो भी जिन्हें भी जिम्मेदारियां दी जाएं, हमारे विद्वत महासंघ का एक लेटर पैड होगा, उस लेटर पैड पर जिम्मेदारियां लिख करके दी जाएं कि किसे क्या जिम्मेदारियां दी गई। जैसे अभी हमारे पंडित जी को जिम्मेदारी दी, तो वह भी एक लेटर पैड पर लिख करके जिम्मेदारी दी, और जिससे सभी को ज्ञात रह सके कि जिम्मेदारी किसे मिली है और उससे संपर्क किया जा सके। ऐसा मेरा निवेदन है। सभी को सादर जय जय।